और राजनीति पोस्टर से नहीं होती है, राजनीति काम से होती है। और नरेंद्र मोदी ने जो काम किया वो देश की जनता जानती है और इसी का परिणाम है। जो नरेंद्र मोदी को अमर्यादित भाषा में उनको गाली गलौज करेगा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा, उसका हश्र क्या होगा ये देश की जनता देख रही है। नरेंद्र मोदी गरीब घर से आती इसलिए जिसकी उस गरीब के बेटे को कोई गालियां दे दे या इस देश का गरीब बर्दाश्त नहीं करे। ये जो राष्ट्रीय जनता दल है ये भटके हुए लोग हैं जिनको ना राम से मतलब है ना अल्लाह से मतलब है, इनको केवल वोट से मतलब है। राजनीति के लिए वोट के लिए किसी को भी गाली दे सकते हैं। इनको लगता है कि अगर राम को गाली देंगे, हिंदू धर्म का विरोध करेंगे तो एक धर्म विशेष का वोट हमको मिल जाएगा। ये इस गलतफहमी में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों भगवान राम के नाम पर सियासत तेज है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ राजद कार्यालय के ठीक सामने एक पोस्टर लगाया गया है और उस पोस्टर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण और कंस से की गई है और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना भगवान राम से की गई है। देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके और राज्यसभा सांसद है सुशील कुमार मोदी जी। कैसे देखते हैं कि राजद कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगाया गया? देखिए, इस तरह के फालतू पोस्टर पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता हूँ। और राजनीति पोस्टर से नहीं होती है, राजनीति काम से होती है। और नरेंद्र मोदी ने जो काम किया वो देश की जनता जानती है और इसी का परिणाम है कि दो बार देश की जनता ने प्रचंड बहुमत से उनको प्रधानमंत्री बनाया। और जो नरेंद्र मोदी को अमर्यादित भाषा में उनको गाली गलौज करेगा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा, उसका हश्र क्या होगा ये देश की जनता देख रही है। तो इसलिए देश की जनता इन सब चीज़ों को देखती है और उसको मालूम है कि राम कौन है, रावण कौन है। इसलिए पोस्टर लगाने से न तो कोई रावण होता है। इंदिरा जी, सोनिया जी ने कह दिया था नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर। गुजरात के अंदर जनता ने ऐसा बदला लिया कि फिर बोलना भूल गई। तो इसलिए नरेंद्र मोदी गरीब घर से आती इसलिए जिसकी उस गरीब के बेटे को कोई गालियां दे दे या इस देश का गरीब बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जिस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया, उसके बाद आपके पार्टी की तरफ से इस्तीफे की मांग उठी थी और जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह उनके बयानों का समर्थन कर रहे हो। नहीं, इसीलिए तो भाई जनता दल यू अगर विरोध कर रहा है तो उनके तो नेता बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनको तो चाहिए कि तुरंत बर्खास्त करें। कोई कहा कि कोई एक नेता जाकर रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और इन्हीं के नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो रामायण मेला लगवाते थे। आज भी डॉक्टर लोहिया का रामायण मेला चित्रकूट में हर साल लगता है। तो ये जो राष्ट्रीय जनता दल है ये भटके हुए लोग हैं जिनको ना राम से मतलब है ना अल्लाह से मतलब है, इनको केवल वोट से मतलब है। ये राजनीति के लिए वोट के लिए किसी को भी गाली दे सकते हैं। इनको लगता है कि अगर राम को गाली देंगे, हिंदू धर्म का विरोध करेंगे तो एक धर्म विशेष का वोट हमको मिल जाएगा। ये इस गलतफहमी में है। ये लोग इतने एक्सपोज हो चुके हैं क्योंकि जब इनको 15 साल बिहार में राज करने का मौका मिला तो उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। न हिंदू का कल्याण किया, न मुसलमान का कल्याण किया, लेकिन गालियां देते रहे हिंदू समाज को। तो अब हिंदू समाज जाग चुका है और जो राम का विरोध करेगा जनता उसका जवाब देगी। जगदानंद सिंह ने यह भी कहा कि कमंडलवादियों से लड़ने के लिए मंडल वाले लोग हम लोग तैयार हैं। भैया, यहाँ लड़ाई कहाँ है? मंडल का मंडल तो हमारे साथ है। अब मंडल जगता बाबू के साथ कहाँ है? वो पुरानी बात है, उनको पुरानी बात याद आ रही है। अब तो देश का जो मंडल समाज है वो बीजेपी के साथ खड़ा है। तो मंडल भी हमारे साथ, कमंडल भी हमारे साथ, तब ना इतनी सीट मिली हम लोग को। अगर मंडल कमंडल दोनों साथ नहीं होता तो बीजेपी को इतनी सीटें कहाँ से मिलती है? अच्छा, एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है। जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उन्होंने कहा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो बयान दिया उनका अपना बयान हो सकता है। हम लोग सभी ग्रंथों को मानने वाले लोग हैं और सभी धर्म को मानने वाले। अरे भाई, वो तो सरकार का बयान हो गया ना, शिक्षा मंत्री का बयान, सरकार का बयान। ये व्यक्तिगत बयान थोड़ी है। उन्होंने अपने घर में कोई बयान दिया क्या? उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में नालंदा खुला विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच शिक्षा मंत्री के नाते भाषण किया। ये उनका व्यक्तिगत विचार नहीं हो सकता है। और इसलिए जो शिक्षा मंत्री ने जो कहा वो ये दर्शाता है कि ये सरकार हिंदू विरोधी, राम विरोधी सरकार है। और इसलिए नीतीश कुमार को ऐसे राम विरोधी डॉक्टर चंद्रशेखर को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके और राज्यसभा सांसद थे सुशील कुमार मोदी जी। इनका क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।